So welcome back to another video. Today is the 25th of July. I'm gonna tell you something funny that happened today. So first of all तो मैंने आज अपने इस लैपटॉप के बैक पैनल को पूरी तरह से रिमूव करने की कोशिश की है. बट ये वाला जो पोर्शन है इसको निकालने में थोड़ा और टाइम लगने वाला है बिकॉज दिस इज़ रैदर डिफ़िकल्ट टू रिमूव. ये वाला पोर्शन तो पूरी तरह से हट गया, मैंने फेंक दिया. छोटे छोटे पीसेस उसके टूट गए. प्लायर का इस्तेमाल मैं कर रहा था. जितना टूटा है बाकी. और इस वाले पोर्शन को मुझे पूरा तोड़ने का प्लान तो है, बट देखते हैं, थोड़ा टाइम लगने वाला है प्रॉब्ली. I'm gonna give it some break because this laptop has seen better days. I'm telling you man. पहले तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो गई. यहाँ पे जो तुम्हें ब्लू कलर का एक दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा एक्चुअली. या नाउ यू कैन प्रॉब्ली सी द ब्लू कलर IO थिंग रिटन ओवर हियर. बेसिकली दिस इज IO ना. ये जो है ये पोर्ट्स जो होते हैं, 2-3 यहाँ पे पोर्ट्स हैं. यहाँ पे यू कैन सी दिस इज कॉल्ड द IO. व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ एन IO? आई डोंट नो व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ एन IO. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे HDMIs है. नहीं, यहाँ पे एक HDMI एंड 3 USB एंड द पावर केबल. सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड IO. ठीक है, यहाँ पे भी एक IO का स्टिकर होना चाहिए, बट फॉर सम रीज़न इट्स नॉट देयर. ऑल राइट. सो बेसिकली यहाँ पे जो तुम्हें एक कनेक्टर दिख रहा है, दिस इज़ अ डिस्प्ले कनेक्टर. सिंस इसका लैपटॉप का डिस्प्ले ख़राब हो गया था, लैपटॉप की स्क्रीन का डिस्प्ले ख़राब हो गया था, सो मैंने इसके डिस्प्ले कनेक्टर को भी निकाल लिया बिकॉज क्या ही होगा. सो आई जस्ट थ्रू इट. अगर मैंने इसके डिस्प्ले कनेक्टर को नहीं निकाला होता तो फिर मेरे मॉनिटर को ये एज अ प्राइमरी मॉनिटर आइडेंटिफाई नहीं करता. एज अ प्राइमरी डिस्प्ले इट वुड नॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड. बट सिंस मैंने इसके डिस्प्ले कनेक्टर को हटा दिया, द लैपटॉप डिस्प्ले वो शहीद हो गया. लैपटॉप डिस्प्ले शहीद हो गया, उसका एग्जिस्टेंस ही और नहीं रहा. एंड अगर मैं वो नहीं करता देन आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू यूज़ दिस लैपटॉप एट ऑल. So that's one thing. The reason I started removing the back panel was so that I could remove the display cable. Because if I just cut it, then I don't know, I don't remember properly because शायद से मैंने उसे कट किया था. एंड कट करने के बाद वो स्टिल लैपटॉप के डिस्प्ले को ही आइडेंटिफाई कर रहा था, डिस्प्ले नंबर 1. But I wanted it to identify the monitor as a display number 1. So probably that's what I would have thought. Like शायद से मैंने वही सोचा था. I don't even know. And another thing that's pretty confusing over here, you can see यहाँ पे वेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे जो वेंट है ये पूरी तरह से होलो है. ये कुछ तो यहाँ पे फिल्ड है एंड ये सेमाई होलो है. बेसिकली ये आधे में डिवाइडेड है ओपन होके. ये पूरा ओपन है एंड ये क्लोज है. देन यहाँ पे कोने में भी पूरी तरह से इट्स हाफ ओपन एंड यहाँ पे वंस अगेन इट्स लाइक लिटिल बिट क्लोज्ड. सो दे कुड हैव इजीली जस्ट made it entirely open or made it entirely half open, because obviously इसे पूरा क्लोज करने से थोड़ा अजीब हो जाता. पूरा क्लोज करने से अच्छा दिखता, लेकिन obviously the fan is over here. So fan के वेंट को पूरी तरह से मतलब प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए दे हैव केप्ट दिस पार्ट ओपन, विच मेक्स सेंस. बट देन वाई डोंट यू जस्ट ओपन इट एंटायरली? करेंटली दिस इज ऑफ, बट द इशू इज़ कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन इट्स ऑफ एंड व्हेन इट्स ऑन. लाइक अगर मुझे जानना है कि ये ऑफ है विदाउट हैविंग टू कनेक्ट द HDMI टू सी ऑन द मॉनिटर, देयर इज़ नो अदर वे टू नो. बिकॉज यहाँ पे यू कैन सी कैप्स लॉक का लाइट हमेशा जला रहता है. व्हेन आई टर्न इट ऑफ बंद हो जाता है, व्हेन आई टर्न इट ऑन हो जाता है. सिमिलरली नम लॉक का भी वैसा काम करना चाहिए, बट नम लॉक के लाइट्स में थोड़े से ग्लिचेस आ रहे हैं. एंड आई एम क्लिकिंग इट तभी थोड़ी देर के लिए बस ऑन रहता है, देन ये गायब हो जाता है. बट दैट्स द प्रॉब्लम दैट इज़ परसिस्टेंट. आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट. करेंटली ये ऑफ है. ठीक है, आई टच द ब्लैक कलर का दिस थिंग ओवर हियर. दिस इज़ प्रॉब्ली कॉल्ड द हीट सिंक. एंड या ये गर्म नहीं है अभी, विच मीन्स कि इट्स नॉट ऑन राइट नाउ. फ़ैन भी कभी कभी जब घूम रहा होता है देन ऑब्वियसली इट इज़ ऑन. बट फ़ैन जब नहीं भी घूम रहा होता है देन ऑल्सो इट्स समटाइम्स ऑन. यू कांट रियली सी इट बाय लुकिंग एट द फ़ैन. सो नाउ मैंने जो ये काम किया है, अच्छा मैंने एक और चीज़ भी किया है. इफ़ यू टेक अ लुक ओवर हियर, मैंने इस वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया है. ओके, विच इज़ लाइक ऑब्वियसली हर लैपटॉप में यहाँ पे थोड़ा सा एक पार्ट एक्सटेंडेड रहता है क्योंकि यहाँ पे एक हिंज रहता है. सिंस यहाँ पे हिंज नहीं है, सो ये वाला एक्सटेंडेड पार्ट थोड़ा सा अजीब लगता है. सो आई जस्ट कट इट लाइक दैट. आई वाज थिंकिंग ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल हो जाएगा, इस तरह से फ्लैट सरफेस बन जाएगा, बट
I'll probably have to use a sandpaper to smoothen it out because it's looking pretty weird right now. But I believe कि we can turn this into one same level का flat surface. So that's done. By the way, मैं तुम्हें इस blue color की चीज़ के बारे में बोलने वाला था. What I'm trying to say over here is कि देखो मैंने जब इस IO को remove किया था to get rid of this screw over here, but then I realized कि I don't really need to get rid of the screw. The screw can stay. But I had to remove the plastic because I wanted to completely expose the internals. So in order to do that, I had to remove the IO because without having removed the IO, without having the IO removed, I would not have been able to take the plastic portion over here out of the, like I would not have been able to break apart the plastic portion because it was being really stubborn. ठीक है, this was like a thick layer of plastic over here, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा एकदम सिंगल लेयर ऑफ पतला सा प्लास्टिक रहता है, तुम मोड़ दे तो हाथ से तो भी टूट जाता है. इतना पूरा एरिया मैंने हाथ से तोड़ा है, इतना पूरा एरिया मैंने प्लायर यूज़ करके तोड़ा है, इतना पूरा एरिया मैंने प्लायर के साथ बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के यूज़ किया है, बिकॉज दिस इज़ बेसिकली डबल लेयर ऑफ प्लास्टिक. बिकॉज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सबसे ज़्यादा यहाँ पे. लाइक अब एक बाल भी घुस गया है भाई. व्हाट टू डू मैन. सो या आई डोंट रियली नो वाई यहाँ पे थिकर लेयर ऑफ प्लास्टिक है. लाइक ऑब्वियसली दिस पार्ट गेट्स मोर हॉट, सो यहाँ पे भी एक थिक लेयर ऑफ प्लास्टिक लगा देना चाहिए. बट दे जस्ट डिसाइडेड कि यहाँ पे थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, यहाँ पे थिक लेयर ऑफ प्लास्टिक. ओके, आई डोंट गिव अ शिट. सो आई रिमूव द IO. उसकी वजह से आई हैड टू रिमूव दिस कनेक्टर ओवर हियर एंड आई डिड नॉट रियलाइज कि दिस इज़ ऑल्सो अ कनेक्टर. आई जस्ट took out the IO and ये अपने आप से निकल गया because this is not actually a connector. This is a button responder, if that what you would want it to say. Somehow when I click this button, the power button, it goes from here to here then to here. ठीक है, यहाँ तक ये पहुँचता है and then this information that the power button has been pressed, it is passed from here to this motherboard. The motherboard then reacts with the components, the Wi-Fi chip probably, not the Wi-Fi chip, most likely the the Intel का chip जो कि यहाँ पे है. Do I have a pen? Can I get? Okay, ये इससे अपना काम हो जाएगा. So the SSD, the Intel का i3 chip and the 4GB का removable RAM. The soldered 4GB RAM is probably underneath over here. So the motherboard then reacts with these few components to inform the system कि हाँ power button जो है उसे press किया गया है. So then yeah, basically this little blue color thing is responsible for doing that. And I was like really panicked when this was not happening. Then I realized कि blue color का thing यहाँ पे है ही नहीं. How I realized basically, ouch. Oh god, ये बहुत ज़्यादा sharp है यार. So how I realized that is basically I searched on YouTube about this laptop, like removing the back panel of Lenovo IdeaPad 3. Whoa, chill out tablet भैया. So अभी मैं इसे कहाँ रखने वाला हूँ I'm going to show you because I'm using this tiny laptop, this thing, yeah. I'm using that connected to this monitor right now and just testing out Neeri. मैंने पहली बार के लिए Neeri use किया है. So what I'm going to do, I'm going to put the laptop